हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और फिर आइकन बेल आएगा उसको प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। के वचन में जाएंगे। मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। जो मनुष्य का जो मन है, मनुष्य के पूरा जो आत्मिक जीवन है, मनुष्य का हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सारा आत्मिक जीवन मन पर डिपेंड करता है। हमारे मन के ऊपर हमारा आत्मिक जीवन और इस पृथ्वी पर का जीवन सारा डिपेंड मन के ऊपर होता है। हमारा जो मन है, मन के विषय में बाइबल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में बाइबल के मन के ऊपर कहा गया है। मन के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया है, जोर डाला गया है मन के ऊपर। और बाइबल का जो नया नियम है वो मन फिराव के ऊपर डिपेंड करता है। और नए नियम के शुरुआत से लेकर यूहन्ना ने प्रचार किया, चाहे वो यीशु ने प्रचार किया, चाहे चेलों ने प्रचार किया, स्टार्टिंग भी मन से है, मन फिराव से है और एंड भी मन फिराव से है। प्रकाशित वाक्य में भी मन को फिराने के लिए कहा है और अपने मन को परमेश्वर से लगाने के लिए कहा है। तो ये जो मन है मनुष्य का, मनुष्य के मन के ऊपर हमारा आत्मिक जीवन और संसार में जीवित रहते हैं। इस संसार में हमारी जो भी जरूरतें पड़ती हैं वो सारा जीवन हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा मन प्रभु से सदा रहेगा, हमारा मन प्रभु से लगा रहेगा, फालतू बातों से बचा रहेगा, तो आप इस पृथ्वी पर भी आशीषित होंगे और मन के ही कारण आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं। बाइबल के अंदर बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं और पुराने नियम के अंदर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने एक बहुत बात कही, एक ऐसी बात कही जो बहुत जबरदस्त है और मैं उसको आपको पढ़ाना चाहूंगा। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 34 पद से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात लिखी है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूं और एक प्रैक्टिकल अनुभव को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि जब मैं कुछ चीज ऐसी रखूं जो आपके जीवन में भी घटती है तब आप उसको समझ सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। अगर मैं आऊं और वचन को प्रचार करूं और समझा करके चला जाऊं तो आप सुनेंगे बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन आप उसको कैसे सुधारना है, उसकी पूरी जो बेसिक टीचिंग है वो आपको नहीं बताई जाएगी तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं और कैसे बिल्डअप कर सकते हैं अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ प्रचार करना नहीं चाहता हूं, सिर्फ लोगों को ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन एक बेसिक टीचिंग देना चाहता हूं और अनुभव के साथ जो आपके जीवन में भी घटी और मेरे जीवन में भी जो बातें घटती हैं उन बातों को मैं वचन से सिखाता हूं। तो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, लोगों को जब प्रचार किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है और मतलब सुनने वाले को थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन परमेश्वर का जो वचन था, प्रभु यीशु मसीह जो बड़ी खराई से लोगों को प्रचार करता था, बड़ी खराई से लोगों को समझाता था और जो समझ वाले रहते हैं वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानते और ऐसा ही यीशु मसीह को मानने वाले सुनते हैं। तो अगर मत्ती उसका अपन 12 अध्याय उसका 34 वर्ष से अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आप देखिएगा कि अक्सर इंसान के अंदर से अच्छी बातें नहीं निकलती हैं, मिक्स बातें निकलती हैं। अच्छी बातें भी निकलती हैं, गलत बातें भी निकलती हैं, बुराई भी निकलती है, गाली भी निकलती है, निंदा भी निकलती है, अपमान भी निकलता है और तरह तरह की बातें निकलती हैं। और इंसान क्या करता है, सारा दिन उन तरह तरह की बातों में वेस्ट कर देता है, गंवा देता है और जब वो लेटता भी है तो भी उसके मन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। क्यों चलती रहती हैं और क्यों उसके मुंह से निकलती है, इस बात का सीक्रेट प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर दिया है और वो कह रहा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी बातें कह सकते हो,
क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो दुनिया के अंदर जो भी इंसान है, जितने भी इंसान मानव जाति है, उनके अंदर से जो मन में भरा रहता है वही मुंह पर आता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हर मानव जाति के लिए है। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और मानव जाति के लिए है कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो कह रहा है, आगे कह रहा है कि वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अब यहां पर एक बात कही, भला मनुष्य मन के भले भंडार से, मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरा मनुष्य का मतलब क्या है और भले मनुष्य का मतलब क्या है? बुरा मनुष्य का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है, प्रभु को नहीं जानता है या प्रभु को जानता भी है, बाइबल भी पढ़ता है और प्रार्थना भी करता है, चर्च भी जाता है, चाहे वो कलीसिया लगाता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे प्रचारक हो, आप उसको देख करके उससे बातें करके समझ सकते हो कि इसके मन के भंडार में कौन सी बातें भरी हुई है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो अक्सर आप देखोगे कई लोगों के साथ जब आप संगति करते हैं, बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, चाय पीने या मिलने जुलने के लिए जाते हैं या कोई मिलने जुलने आता है, तो उस व्यक्ति को आप बात सुन करके उस व्यक्ति को आप परख सकते हो, चाहे वो मसीही हो, चाहे गैर मसीही हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे शिक्षक हो। अगर वो पास्टर या प्रचारक या विश्वासी आपके पास आकर या आपसे मिल करके बुराइयां निकालता है, बुरी बातें करता है, इधर की उधर की बातें करता है, देश दुनिया की बातें करता है, जमाने की बातें करता है, तो आप समझ सकते हो कि इसके मन के भले भंडार, इसके मन के भंडार में क्या भरा हुआ है और क्या निकाल रहा है। और भला मनुष्य क्या होता है? भला मनुष्य के मन के भंडार से क्या निकलता है? अच्छी बातें निकलती हैं। अच्छी बातें कौन सी है इस दुनिया के अंदर? सबसे अच्छी बातें परमेश्वर का वचन है। भला मनुष्य मन के भंडार से वचन की बातें निकालेगा, ज्ञान की बातें निकालेगा, वचन को एक्सप्लेन करेगा, लोगों को समझाने की कोशिश करेगा और इस तरीके की वो भली बातें करेगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में बता रहा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और आगे क्या कहता है? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। यानी जो निकम्मी बात कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। यानी हम जो फालतू की बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अपमान करते हैं, लज्जित करते हैं, गालियां देते हैं और भी तरह तरह की जो बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, हर एक बात का लेखा इंसान को देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा है देना पड़ेगा। अब आगे जो 37 वर्ष है उसमें बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यानी हर व्यक्ति अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यानी अगर अब हमें निर्दोष ठहरना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह से भली बातें निकालना पड़ेगा। भली बातें कैसे निकलेंगी? बाइबल क्या कहती है? भली बातें, कौन व्यक्ति भली बातें निकाल सकता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और उसे मानता है और अपना पूरा समर्पित जीवन जीता है, अपने मन को परमेश्वर से लगाए रखता है, और जो परमेश्वर से अपने मन को लगाए रखता है वही व्यक्ति जो है भली बातें निकाल सकता है। मरकुस और उसका 7 अध्याय अगर अपन पढ़ते हैं, मरकुस उसका 7 अध्याय, उसमें
एक बहुत सुंदर बात लिखी है। 14 पद से अगर अपन पढ़ते हैं तो उसका हेडिंग लिखा है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, यानी जो मन में भरा है वो मुंह से आता है। और मन से क्या निकलता है, मन में कैसे भरा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा। यीशु उसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लोगों ने यीशु मसीह को बोला तेरे चेले जो है हाथ धोए बिना खाना खाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उनसे कहा क्या तुम ऐसे ना समझो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यानी सब भोजन वस्तु, जो भी व्यक्ति भोजन करता है पेट भरने के लिए करता है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि लोग कहते हैं कि ये खाने से अशुद्ध हो जाते हैं, मांस मछली खाने से अशुद्ध हो जाते हैं, या अंडे खाने से अशुद्ध हो जाते हैं, या फलानी चीज से खाने से अशुद्ध हो जाते हैं। बाइबल बोलती है भोजन वस्तु जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध ठहराया है। यानी हम इसका मतलब ये नहीं कि शराब भी शुद्ध है और सिगरेट भी शुद्ध है, या और भी नशे की चीजें जो खाते हैं वो शुद्ध है। नशे की चीजों को शुद्ध नहीं ठहराया, भोजन वस्तु को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध ठहराया है। और वो मुंह से खाता है और संडास से उसे निकाल देता है, मन में नहीं जाता, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यानी जो मन में है हमारे, वो हमारे मुंह से निकलेगा और हम अशुद्ध हो जाएंगे। और जब हम अशुद्ध हो जाएंगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, और अपनी बातों के कारण हम दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहरेंगे। बाइबल हमें बताती है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो मन है वो मन को कैसे, जो मन में हमारे क्या चीज भरा है, हमने अपने मन को क्या चीजों से भर रखा है। जिन चीजों से हमने अपने मन को भर रखा है वही हमारे मुंह से निकलेगा। तो हमें अपने मन की सुरक्षा करना है। अगर अपन पढ़ते हैं और मरकुस 7 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है 6वें पद से, उसने उनसे कहा यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन सदा मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो है होठों से तो परमेश्वर का आदर करता है, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बड़ा उससे करता, उत्साह के साथ करता है। जब वो करेगा हालेलुया तो आदमी सोचेगा कि बड़ा बहुत सामर्थी व्यक्ति है और बहुत पावरफुल व्यक्ति है, बड़ा भक्त व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर मन को खोजता, हृदय को जांचता है। तो परमेश्वर बोलता है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन सदा मुझसे दूर रहते हैं। मन सदा दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि मन में बुरी बातें भरी हुई है। हम होठों से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुद्ध हो गए, क्योंकि दुनिया के लोगों को हम दिखा सकते हैं कि हम धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को दिखाना है कि हम धर्मी व्यक्ति हैं। परमेश्वर हमें जाने कि हाँ इसका मन भी मुझसे लगा हुआ है, इसका मन मुझसे दूर नहीं है। आप देखना कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते करते मन में विचार आते हैं, गाना गा रहे हैं, गाना गाते गाते मन कहीं और चला जाता है, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ते 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 मन हमारा कहीं और चला जाता है, कभी दूध वालों पर चला जाता है, कभी धोबी पर चला जाता है, कभी नाश्ता बनाना है, बच्चों की फीस देना है, किसी से पैसा लेना है, मन वहां चला जाता है। बाइबल परमेश्वर बोलता है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन सदा मुझसे दूर रहते हैं। अब हमारा मन जहां लगा है वहां पर जाएगा, और जहां मन लगा है वो फालतू की चीजें हमारे मन में भरी रहेंगी, और जब वो भरी रहेंगी तो प्रार्थना करते समय भी मन से निकलेगी, और बाइबल पढ़ते समय भी मन से निकलेगी। अगर हम गाना गा रहे हैं तो भी मन हमारा भटकेगा इधर से उधर, और अगर हम
किसी से बात कर रहे हैं तो भी हमारे मन से जो मन में भरा है वो हमारे मुंह से निकलेगा। हम अच्छी बातें कह ही नहीं पाएंगे, अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलेंगी नहीं, क्योंकि हमने अपने मन को भली बातों से भरा नहीं। अब बाइबिल क्या कहती है भली बातों से भरने के विषय में? बाइबिल क्या कहती है कैसे अपने मन को परमेश्वर की भले भंडारी बना ले, परमेश्वर का भंडारी बना ले, कैसे भले भंडार में, मन के भले भंडार में भली बातों को भर ले। बाइबिल के अंदर अगर अपन चलते हैं तो भजन संहिता उसका 1 अध्याय जब अपन पढ़ते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय बहुत सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो बाइबिल के अंदर बहुत सारे सीक्रेट लिखे हुए हैं, और इन सीक्रेटों को जब आप फॉलो करेंगे तो आप 100% सफल व्यक्ति बन जाएंगे। सफलता आपके पैरों के नीचे रहेगी, जय आपके पैरों के नीचे रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। तो अब हमें जय के उत्सव में लिए फिरना है तो मसीह हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह हमारे मन में भरा होना चाहिए। मसीह का मतलब है परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। यानी परमेश्वर का जो वचन है उससे हम अपने मन और हृदय को भरे रहेंगे, सफल जीवन जिएंगे, पाप बुराई से बचे रहेंगे। बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे अपन, तो लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टियों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, ये बाइबल का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, दुष्ट का मतलब ये नहीं है कि वह हत्यारा है या व्यभिचारी है या नशा करने वाला है। दुष्ट का मतलब है शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति। दुष्ट का मतलब है एक शारीरिक व्यक्ति। उर्दू में शारीरिक व्यक्ति को दुष्ट कहा गया है, हिंदी में दुष्ट कहा जाता है, उर्दू लैंग्वेज में शारीरिक शब्द आया है। यानी जो शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक व्यक्ति का मतलब है उसके अंदर हर प्रकार की पाप बुराई भरी रहती है, वो एक शारीरिक व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है। उसकी तुलना दुष्ट से की गई है। फिर वो दुष्ट की कैटेगरी अलग अलग होती है, कोई हत्यारा होता है, कोई व्यभिचारी होता है, कोई चोर होता है, कोई किसी प्रकार का होता है, कोई किसी प्रकार का होता है, कोई नशा करने वाला, स्मैक पीने वाला, शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला, गाली देने वाला, ऐसी कई कैटेगरियां होती हैं। तो बाइबल बोलती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी दुष्ट लोग, शारीरिक लोग अगर कहते हैं उसको, या वो कहते कि आ हमारे साथ चल, तो उनकी युक्ति पर नहीं चलता। आज चल अपन घूम करके आते, थोड़ा बाजार घुमाए, नहीं जाएगा। आओ अपन टॉकीज के चलते हैं, सिनेमा देख करके आते, नहीं जाएगा। आओ अपन थोड़ा सा पिकनिक बना करके आते हैं, नहीं जाएगा। शरीर दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यानी पापी लोगों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होता है, क्योंकि अगर पापियों के मार्ग में खड़ा होगा तो वो पापी उसको क्या करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और अपनी संगत में लेगा। तो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ठट्ठा करने वालों की मंडली का मतलब यह है कि जहां पर 2-4 लोग बैठ करके, 2-3-4 लोग बैठ करके हा हा ही करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के साथ कुछ घटना घट गई उस पर हंसते हैं और ठट्ठा उड़ाते हैं, तो ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। यानी इस तरीके की कैटेगरी जो दुनियावी बातों को लेकर के हंसी उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ऐसा व्यक्ति धन्य है। फिर क्या कह रहा है, सीक्रेट दे रहा है यहां पर, आगे एक सीक्रेट दे रहा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। यह सीक्रेट है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, यानी परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता। वो किसी व्यक्ति के मिलने से प्रसन्न नहीं होता, वो टीवी और सीरियल देखने से
पार्टी में जाकर के प्रसन्न नहीं होता, वो किसी मॉल में जाकर के प्रसन्न नहीं होता, या वो किसी मनोरंजन को करके प्रसन्न नहीं होता, या शराब पीकर या गांजा पीकर या कोई नशा करके प्रसन्न नहीं होता, परंतु कह रहा है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यानी परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है और उस वचन को मन ही मन में पूछता रहता है। तब वो परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है 51 में लिखा है, वो मन ही मन में हमें क्या करता है, ज्ञान सिखाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते रहते हैं, रात दिन परमेश्वर की धुन में लगे रहते हैं, तब वो हमें ज्ञान सिखाता है, ज्ञानी बनाता है, वचन के भेदों को खोलता है। परमेश्वर से वचन को मनन करने का मतलब है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने का मतलब है यीशु को अपने अंदर ध्यान करते रहना। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह अगर अपन पढ़ते हैं यूहन्ना 14 उसका 21 और 23 पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और ऐसा लिखा हुआ है अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। यूहन्ना 14 उसका 21, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यानी परमेश्वर की आज्ञा, यीशु का वचन जो जिसके पास है और उन्हें मानता है, यानी वो रात दिन मनन करता रहता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है तो उसमें क्या लिखता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। यानी यीशु जो परमेश्वर के वचन को मानता है, उस पर रात दिन ध्यान करता है और उसको आज्ञा पालन करने की कोशिश करता है, जैसा वचन में लिखा है वैसा चलने की कोशिश करता है, जैसा वचन में लिखा है वैसा जीवन जीने की कोशिश करता है, तब यीशु अपने आप को प्रकट कर देगा। यानी जब यीशु प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा, 2021 साल पहले वाला यीशु अब फिर हमारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। जो काम उस समय उसने नहीं कर पाया था वो अब हमारे अंदर से आकर के करना चाहता है, वो प्रकट करेगा। 21 पद में लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये 21 पद में कहता है। 23 पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा। यानी यीशु का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, रात दिन उस पर ध्यान करता है, यानी उसको ध्यान करेगा और उसको मानेगा और उसके अनुसार चलेगा। आगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता यानी पिता परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखेगा और मुझसे प्रेम रखेगा। आगे, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे। हम बहुवचन है, हम उसके पास आएंगे। यीशु कह रहा है हम उसके पास आएंगे। हम का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आ जाएंगे। जो आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करेंगे, यानी आप यीशु से प्यार करेंगे। और जब आप यीशु से प्यार करेंगे तो यीशु अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा समेत आपके ऊपर क्या करेगा, प्रकट कर देगा और आपके पास आएगा। और क्या लिखा है, और उसके साथ वास, और आपके साथ वास करेगा। यानी वो वास करने के लिए आ जाएगा, आपके साथ रहने के लिए आ जाएगा। इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी वचन को यानी मेरी आज्ञा को माने। और यहाँ भजन संहिता में क्या कह रहा है, जब देखिए ये बातें वहां से लिंक होती हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूं, उससे 3 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 पद में क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे जरा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती
जो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है। आगे क्या लिखा है? और अपनी ऋतु में अपनी ऋतु में फलता है। यानी अपनी ऋतु में फलने का मतलब यह है कि जो बच्चा अगर परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, उस पर चलने की कोशिश करता है, वो अपनी ऋतु में फलेगा। यानी समय पर वो पढ़ाई कर लेगा, समय पर परीक्षाएं पास करके समय पर जॉब कर लेगा, जॉब लग जाएगी, उसके बाद समय पर उसका विवाह हो जाएगा, समय पर उसके बच्चे हो जाएंगे, समय पर उसका घर बन जाएगा, समय पर उसके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, समय पर उन बच्चों को भी जॉब मिल जाएगी। ये सब जो है अपनी ऋतु में फलता है। यानी जो समय आएगा उस समय में वो सफल होता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसका चेहरा कभी मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, उसके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी, उसके घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी, कभी उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, उसका भविष्य मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, उसकी धन संपत्ति मुरझाई हुई नहीं रहेगी, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आगे क्या लिखा है? इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है सफलता का। अगर आप इस पृथ्वी पर इस जीवन में, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, उस जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दे, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दे और ध्यान लगा करके परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है उस पर चले, आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। क्यों सफल व्यक्ति बन जाएंगे? हमने अभी यूहन्ना 14, 21 और 23 पढ़ाया। यीशु प्रकट कर देगा अपने आप को, हम आएंगे उसके साथ वास करेंगे। जिसके साथ परमेश्वर रहे वो क्या असफल व्यक्ति हो सकता है? असंभव। जिसके साथ परमेश्वर रहे वो कभी भिखारी रह सकता है? असंभव। जिसके साथ परमेश्वर रहे उसको कभी किसी भली वस्तु की घटी हो सकती है? असंभव। यानी परमेश्वर जब हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगा, हम इस दुनिया के, इस पृथ्वी के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएंगे। हर चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगी। ये सीक्रेट बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। एक सफल व्यक्ति को, या कोई बच्चा है उसे सफल होना है, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस पर रात दिन ध्यान करे और मनन करे, परमेश्वर के आत्मा से भर जाए, परमेश्वर के आत्मा से भर के अपने मन को प्रभु से लगाए रहे, परमेश्वर के वचन से लगाए रहे, वो दुनिया का सफल व्यक्ति बन जाएगा, दुनिया का सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएगा। सीक्रेट है यहोशू 1 उसका 8 अध्याय जब अपन पढ़ते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहोशू 1:8 में लिख रहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या लिखा है आगे? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। तो क्या होगा आगे? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यानी वचन में जो लिखा है इसके अनुसार करने के लिए आप चौकसी करो। तब क्या आगे क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और आगे? और तू प्रभावशाली होगा। यानी आप अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध।
और दृढ़ हो जा, और दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यानी यीशु ने जो बातें कही है, यीशु की आज्ञा को जो मानता है, उससे पिता भी प्रसन्न होता है और पुत्र भी प्रसन्न होता है, और वो अपने आप को पुत्र प्रकट कर देगा और कहता है कि हम आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यानी परमेश्वर को अपने साथ यदि रखना है, अपने साथ उसका निवास कराना है, आपके साथ वो रहने लग जाए, उसके लिए परमेश्वर के वचन को आपको मानना पड़ेगा और उसमें जो लिखा हुआ है उसको मानने के लिए चौकसी करना पड़ेगा। और चौकसी, ये सब करने से पहले आपको परमेश्वर के आत्मा से भरना पड़ेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय के अंदर आ जाएगा तो वो वचन में आपको दृढ़ करेगा, चलना सिखाएगा, आपको सिद्ध बनाएगा। क्योंकि बाइबल में याकूब अगर 1-3 अध्याय उसका पढ़ते हैं, 3रा अध्याय उसका 1 पद से पढ़ना। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा, और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। सेवक लोगों को बोल रहा है कि हम बहुत बार चूक जाते। काहे में चूक जाते हैं? बोलने में, वचन में चूक जाते हैं। क्योंकि हर लिखा, यीशु मसीह ने कहा तू अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। जो जो निकम्मी बात मनुष्य करेंगे उन्हें हर बात का लेखा देना पड़ेगा। और यहां पर कह रहा है कि वचन में चूक जाते हैं। आगे क्या कहता है? इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। यानी वचन में जो नहीं चूकेगा वो सिद्ध मनुष्य बन जाएगा। और यहां पर यहोशू के अंदर क्या कह रहा है कि इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे। यानी वचन में ना चूके, जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। अगर आप वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए चौकस रहेंगे, चौकसी करेंगे। यानी वचन में लिखा है झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोलेंगे चाहे 1 करोड़ का नुकसान हो जाए। बुराई नहीं करना, यानी हम बुराई नहीं करेंगे। गाली नहीं देना, हम गाली नहीं देंगे। हमें किसी प्रकार की कोई बदतमीजी या किसी का अपमान नहीं करना, हम नहीं करेंगे। हम वचन में नहीं चूकेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम डाका नहीं डालेंगे, हम हत्या नहीं करेंगे, हम अपने भाइयों से प्रेम रखेंगे। अपने भाई को नहीं कहेंगे अरे मूर्ख। बाइबल में लिखा है जो कोई अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, वो उसका हत्यारा है। तो हर बातों की चौकसी रखना। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, यदि तुझे कोई 1 मील बेगार में ले जाए उसके साथ 2 मील बेगार में चले जाना। हम चूकेंगे नहीं। कोई हमसे बोलता बोले भैया हमको छोड़ दो यहां तक, हम उसे छोड़ देंगे। कोई बोल हमारा कुर्ता मांगे तो उसे दोहर दे देना। आप किसी के पास नहीं है, हमसे मांग रहा है, हमें उसे क्या करना, अपना कुर्ता देना और भी दे देना, एक तो भैया और ले ले। यदि हमारे पास खाने के लिए है और सामने वाले के पास नहीं है खाने के लिए, तो हम अपने खाने में से उसको निकाल करके दे दे। हमें चूकना नहीं है, परमेश्वर के वचन में चौकसी करना है, अलर्ट रहना है। तब हम क्या करेंगे? सिद्ध मनुष्य बनेंगे। यहोशू 1:8 में लिखा है, क्यों लिखा है? चौकसी करने के लिए, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य सिद्ध बने। और एक शारीरिक व्यक्ति को सिद्ध बनना बहुत कठिन है, परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत कठिन है। मैं भी शारीरिक व्यक्ति था, मैं परमेश्वर के वचन पर नहीं चल सकता था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मुझे आया, और वो दिया गया है इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन पर उसे लेकर के चले और सिद्ध करे। यीशु मसीह जब वचन पर चलने के पहले क्या किया? पवित्र आत्मा से भरा। और पवित्र आत्मा कैसे चला? जब पवित्र आत्मा से भर गया तब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर के, यानी आत्मा चलाता था यीशु को। हमें भी क्या करना है? आत्मा से भरना है, वचन
ध्यान करना है, आप सिद्ध मनुष्य बनेंगे। प्रभु आपके साथ आएगा और वास करेगा, आपके साथ निवास करेगा और आप एक सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे। तो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो मैंने जो भजन संहिता 1 अध्याय यहोशू 1:8 पढ़ाया, तो उसमें जो बातें लिखी हुई है कि व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और क्या लिखा हुई भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा फुर्ती से। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मन को भली वस्तु से भर लिया। दुनिया के अंदर सबसे भली वस्तु परमेश्वर का पवित्र वचन है और उसका धन्यवाद और स्तुति करना है। परमेश्वर की प्रशंसा करना सबसे भली वस्तु, भली चीज है, उत्तम चीज है। सबसे उत्तम चीज परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लेना और धन्यवाद और स्तुति करते रहना सबसे भली बात यह है। और जब हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारा जो एक आपने कोई कारखाना देखा होगा, उस कारखाने के अंदर उस कारखाने को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चा माल जब उसमें डाला जाता है, उसको मोल्ड करके पिघला करके फिर उससे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। कोई भी, चाहे वो लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का हो। मान के चलिए कुर्सी है, अगर बनाना है, प्लास्टिक की कुर्सी बनाना है, तो प्लास्टिक के दानों को उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। वो बोरियों में भर करके आता है, फिर उसको भट्टी में डाल करके पकाया जाता है। पकाने के बाद जब वो पिघल जाता है, तो फिर उसको फ्रेम में डाला जाता है और फिर प्रोडक्ट बन करके बाहर निकलता है। उसी तरीके से मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कारखाना है। कारखाने के समान मनुष्य का मस्तिष्क है। इस मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर रॉ मटेरियल जैसा डालोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। आपने अगर बुराई सुनी तो बुराई ही मुंह से निकलेगी। आपने टीवी अगर सीरियल देखा है तो टीवी सीरियल ही मुंह से निकलेगा। आपने न्यूज सुना है तो न्यूज के समाचार ही मुंह से निकलेगा। हमारे यहाँ एक पास्टर है, वो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम चर्च में जाते हैं तो वहां पर चर्च में न्यूज चैनल की बातें चलती हैं, या वो फिल्मी गाना सुना देते हैं बीच बीच में, या कोई फिल्म की स्टोरी सुना देते हैं बीच में। मैं सुन करके थोड़ा सा लोगों को मनोरंजन तो लगता है चर्च के अंदर कि अरे बहुत अच्छे पास्टर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब मैंने इस पर मनन किया तो मुझे पता चला कि ये पास्टर साहब जो हैं, ये टीवी ज्यादा देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं, पुरानी फिल्में भी देखते हैं और न्यूज चैनल भी देखते हैं। तो जो देखते हैं वही चर्च में आकर के बताने लगते हैं। ये जो बाइबल में लिखा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जो मन में है वही मुंह पर आएगा। तो हमें मन को अपने भले भंडार से भरना है कि हमसे कोई ऐसी बात ना निकले जिससे हम चूक जाए और अशुद्ध हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने मन को भले भंडार से भर ले। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है, इसमें जो चीज आप डालोगे वही निकलेगा। टीवी सीरियल निकलेगा देखोगे तो, फिर फिल्में देखोगे फिल्में निकलेंगी, बुराइयां सुनोगे बुराइयां निकलेंगी, गालियां सुनोगे गाली निकलेगी। जैसे लोगों के बीच में रहोगे, जैसी बातें सुनोगे, जो मन में जाएगा वही हमारे मुंह से निकलने लग जाएगा। इसलिए अपने मन को परमेश्वर की बातों से भरे, परमेश्वर के वचन से भरे, धन्यवाद स्तुति से भरे, आत्मिक गीतों से भरे। मैंने एक सीक्रेट पाया। मैं जब समर्पण किया, समर्पण करने के बाद क्या होता था, हम मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर बाइबल कहती है कोई भी अच्छी बातें नहीं पाई जाती। मनुष्य के अंदर कोई भी अच्छी बातें नहीं पाई जाती हैं। तो क्या होता था, मैंने समर्पण कर दिया। समर्पण करने के बाद मैं अपना मन प्रभु से लगाया, बहुत सारी चीजें पाया। लेकिन क्या होता था, जब रात को मेरी नींद खुलती थी
तो रात को जब अचानक नींद खुले तो मेरे बुरे विचार मेरे मन में आए, गंदे विचार मेरे मन में आए, व्यभिचार के विचार मेरे मन में आए, क्योंकि पोजीशन सही नहीं रहती। तो मैंने कहा ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु आधी रात को आएगा, दूल्हा जो है आधी रात को आएगा, और अगर मेरे मन में फालतू चीजें आई तो मैं तो अशुद्ध हो गया, और अगर यदि मैं अशुद्ध हो गया तो मैं तो छोड़ दिया जाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूं? जब मेरी नींद खोले तो मेरे मन में ये विचार ना आए कोई भी ऐसे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास मोबाइल था, तो मोबाइल में मैं मसीही गाने बजाते सुनते सुनते सो जाता था, और वो चलते रहते थे। मैंने उसको चालू करके रात भर चला करके सो जाता था, और जब भी मेरी नींद खुलती थी तो मेरे कान में वो गाना सुनाई देता था, तो मेरे मन में विचार नहीं आते थे, मैं गाना गुनगुनाने लगता था। फिर मैंने कुछ दिन बाद एक होम थिएटर ले आया, तो मेरे घर में 24 आवर होम थिएटर में आत्मिक गीत बजते रहते थे। फादर बर्कमैन के गाने, पास्टर अजीत होरो के गाने, और क्या बोलते अर्नेस्ट मल के गाने, और सुभाष गिल के गाने, ऐसे आत्मिक लोगों के गीत जो है, जो आत्मा को हमारे उभारते हैं, ऐसे आत्मिक गीतों को मैं सुनता था और गुनगुनाने लगता था, सुनते सुनते सो जाता था। और जब भी मेरी नींद खुलती मैं उसको क्या करता, सुनता और गुनगुनाने लगता, और फिर मैं प्रभु में मगन हो जाता। तो मुझे सीक्रेट मिल गया कि हम कैसे अशुद्धता से बच सकते हैं। तो मैंने उसको क्या किया, फॉलो किया, और मैंने अपने मन को क्या किया, प्रभु की स्तुति से भरना शुरू कर दिया। इससे कई चीज मुझे जानकारी मिली, कई सीक्रेट सामने आए। एक बार क्या हुआ, मैं जब मोबाइल चला करके सोता था तो एक दिन मेरे पापा ने मेरे से बोला, बेटा मेरे पास सो जाना, तबीयत सही नहीं थी उनकी, तो मैं पापा के पास जाकर के सो गया, पापा के पास कमरे में उनके सो गया। तो मेरा मोबाइल चला के सोने की आदत थी, तो मैंने मोबाइल चला करके रात भर सोता रहा। तो पापा जब सवेरे दूसरे दिन उठे तो मेरे से पापा बोलते हैं, बोले बेटा तेरे को मालूम है एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या पापा? तो बोले बेटा आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को बताया पापा ने, बोले बेटा मेरे को 3 दिन से एक दुष्ट आत्मा बहुत सताता था, मेरे को सोने नहीं देता था, और तू यहाँ सोया और रात भर गाने चल रहे थे, इतनी अच्छी नींद आई कि मैं बहुत अच्छी नींद सोया। मुझे सीक्रेट मिल गया कि अगर रात को प्रभु की महिमा वहां बज रही है, प्रभु की आराधना के गीत चल रहे हैं, तो दुष्ट वहां रह ही नहीं सकता। बहुत सारे सीक्रेट मिल गए, दुष्ट आत्मा वहां उस कमरे के अंदर आ ही नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, यह सीक्रेट पाया। आज तक मेरे घर में पूरी रात और दिन होम थिएटर बजता रहता है, और जब भी मैं जाता हूं तो प्रभु की महिमा के गीत जब कान में पड़ते हैं तो मैं उसे गुनगुनाने लगता हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं होम थिएटर कहीं नहीं है या गाना बजा करके नहीं सोया हूं, तो जब मैं उठता हूं, नींद खुलती है, तो मेरे मन में प्रभु की महिमा के लिए कोई ना कोई गीत रहता है, और मैं गीत गाते गुनगुनाते हुए प्रभु की महिमा करते हुए उठता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, हमने अपने मन को कैसे भरना है, किन बातों से भरना है। और जब हम अपने मन को परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की स्तुति से, परमेश्वर की आराधना के गीतों से, परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, तब क्या होगा, हमारा मन जो है शुद्ध रहेगा, और हमारे मन से भली बातें निकलेंगी। अब हमारे पास जब भी कोई बैठता है तो वचन के प्रकाशन निकलने लगते हैं, वचन के भेद खोलने लगते हैं। परमेश्वर सामने वाले व्यक्ति को परमेश्वर उत्तर देने लगता है। कैसे होता है, मैंने कई बार इस बात को वॉच किया। मैं मीटिंगों में भी जाता था, मीटिंग लेने जिस चर्च में जाता था, तो लास्ट डे मुझे एक आंसर मिलता था, पास्टर जी हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मेरे को तो आपने कोई प्रश्न बताए नहीं थे। बोले हाँ हमने आपको कोई प्रश्न नहीं बताए थे, लेकिन हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो मुझे समझ में आया कि वो परमेश्वर का आत्मा जो मेरे कार्यों से प्रसन्न है, मेरी भक्ति से प्रसन्न है, मैं अपना मन परमेश्वर पर रात दिन ध्यान करे रहता हूं, वचन मनन करते रहता हूं, आत्मिक गीतों को गाते रहता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा जानता है सामने वाले व्यक्ति के क्या प्रश्न है, और उनको प्रश्न के उत्तर दे देता है, और वो तृप्त हो जाते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, उनसे बातें करता है। तो ये एक सीक्रेट है, जब आप अपने मन को परमेश्वर से लगाए रहेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहेंगे, परमेश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे।
सारी बातें हैं, इन सब बातों को आप अपने जीवन में लागू करके एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर आपको एक सफल व्यक्ति बनाना चाहता है। बाइबल के अंदर सफलता के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मैंने आज आपको एक छोटी सी बात बताई जो आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करके, अपना मन परमेश्वर से लगा करके इस पृथ्वी पर सफल व्यक्ति बन सकते हैं। सफलता का सीक्रेट है ये। अपने मन को भली बातों से भर ले, अपने मन के भंडार को भली बातों से भर ले। भली बातें यानी परमेश्वर का वचन, धन्यवाद, स्तुति, आत्मिक गीत, इनसे भर ले। और जब ऐसा करेंगे तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे प्रचार इस पृथ्वी पर भारत देश के अंदर चल रहे हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स, बहुत सारी शिक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वो शिक्षाएं अच्छी भी है और बुरी भी है। और शिक्षा सुनना बुरी बात नहीं है, बुरी शिक्षा सुनना, गलत शिक्षा सुनना गलत बात है। वो खमीर के समान है और जंगली बीज के समान है। तो गलत शिक्षाओं को न सुने, परमेश्वर के वचन को जो सिधाई से और खराई से एक्सप्लेन करते हैं उनको सुने। नहीं तो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जो गुरु है, सबसे बड़ा गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु पवित्र आत्मा, उससे पूछना शुरू कर दे। वचन को पढ़े, पवित्र आत्मा से पूछना शुरू कर दे। मैं एक सीक्रेट आपको आज देना चाहता हूं। वचन का प्रकाशन आपको कैसे मिलेगा, वचन कैसे एक्सप्लेन होगा। आप कोई भी वचन आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस वचन को तब तक पढ़ते रहे और तब तक पवित्र आत्मा से पूछते रहे जब तक कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाश न दे दे। आपको पवित्र आत्मा ज्ञान, आपके ज्ञान को खोल देंगे और आपको वचन का रहस्य समझ में आ जाएगा। आप पढ़ते रहे उस वचन को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे को प्रकाशन मिला कैसे। एक वचन था मेरे सामने आया, उस वचन को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने शॉर्टकट मारा। मैं पास्टरों के पास गया और उनसे पूछा कि पास्टर ये वचन मुझे मिला है, इस वचन का क्या मतलब है। उन्होंने पढ़ा, बोले ये तो ऐसा ही है जैसा लिखा हुआ है, ऐसा ही है। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने पढ़ करके भी समझाया, सुनाया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरे पास्टर के पास गया, उसने भी मेरे को ऐसे ही बता दिया, घुमा दिया, पढ़ के सुना दिया और बताए तो ऐसा ही है, इसका कोई मेरे इतने समझ में आ रहा और बाकी मैं नहीं बता सकता। तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं क्या किया, मैं जब घर आया और घर आने के बाद मैं उस वचन को पढ़ता ही रहा। जब भी मौका मिले मैं बाइबल उठाऊं और पढ़ूं और पवित्र आत्मा से पूछूं इसका वचन का मतलब क्या है। पवित्र आत्मा, इस वचन का मतलब क्या, मुझे जानना है। और मैं पढ़ता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। एक दिन अचानक पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि को खोल दिया। मेरी बुद्धि खुली तो मेरी ऐसी आंखें खुल गई, यूं खुल गई। और मैं क्या किया, उसको पढ़ता रहा। जब पढ़ने लगा तो एक एक लाइन, एक एक शब्द मुझे समझ में आने लगा। अरे इसका मतलब ये है, अरे इसका मतलब ये है। मैं ऐसा उचकने लगा, अरे इसका मतलब ये है। मैं इतनी बार पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है। और वो जो है वचन मेरे सामने खुलने लगा और उसके भेद प्रकट होने लग गए। और जब भेद प्रकट होने लग गए, वो 8 पद 9 पद मेरे को इतने आनंदित किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर तो क्या था, पवित्र आत्मा ने मुझे कलाई, उंगली पकड़ाई, मैंने कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़ करके बाद में धीरे से उनसे लपट गया मैं पूरा। अब मैं परमेश्वर के वचन को मैं फिर क्या करने लगा, जब मुझे एक बार प्रकाशन मिल गया, अब मैं बार बार पूछूं पवित्र आत्मा इसका क्या मतलब है, पवित्र आत्मा इसका क्या मतलब है। उस वचन को मैं बार बार पढ़ता रहूं और पढ़ता रहूं। तो फिर पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को खोले और जैसी बुद्धि खोले मुझे समझ में, अरे इतनी बार मैंने पढ़ा इस वचन को, मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है। ऐसा करके मैं खोलते 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 पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया, प्रकाशनों के भंडार दे दिए।
ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी लगन से प्रभु के पास आना है, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रभु के पास आना है, अपने जीवन को समर्पण करना है, लक्ष्य को निर्धारित करना है, प्रभु यीशु मसीह को टारगेट बनाना है, स्वर्ग जाने को टारगेट बनाना है, स्वर्ग को खोजने के लिए टारगेट बनाना है, और इस बात को देखना है कि ये संसार जो है मिथ्या है, व्यर्थ है, मुझे आत्मिक बातों पर मन को और ध्यान को केंद्रित करना है। अब मैंने जैसा जीना था जीवन जी लिया, अब बस बहुत है, अब मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। और उस किताब को बंद करें, समर्पण करें, प्रभु के पास आ जाए। मैंने बहुत सारी आज सीक्रेट दिए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज आपको बहुत सारी बात वचनों के द्वारा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे और बहुत सारे आपको सीक्रेट मिले हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।